वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी भी फील्ड को प्रोग्रेस करने के लिए इसमें काफ़ी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक एक्सपेरिमेंट तारीख का एक बदतरीन तजुर्बा क्यों समझा जाता है? ये तजुर्बा अपनी इखलाकी हदूद से क्यों गिर गया? आज तक के होने वाले सबसे डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 1970 में यूएस आर्मी और मेरीन कॉर्प्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर फिलिप ज़म्बार्डो को एक रिसर्च करने का कहा। इस रिसर्च में प्रोफेसर ने प्रिजनर्स यानी कैदियों और प्रिजन गार्ड्स के बर्ताव में तब्दीली की अहम वजूहात जाननी थी। इस रिसर्च के लिए इसको फंड्स भी दिए गए। हम सब जिस माहौल में रहते हैं वो हमारे ऊपर बहुत गहरा असर करता है, और अगर किसी इंसान के पास ताकत आ जाए तो इसके बर्ताव में कैसी तब्दीली आती है। इसी तरह प्रिजन में कैदियों और गार्ड्स के बर्ताव में तब्दीली की क्या वजूहात हो सकती थी। इसको जानने के लिए ज़म्बार्डो ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बेसमेंट में एक मॉक प्रिजन बनाई। अखबार में क्लासिफाइड ऐड दिया गया जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स को एक दिन के $15 मिलते। तमाम लोगों का इंटरव्यू दिया गया और इनको पर्सनैलिटी टेस्ट देना पड़ा। ये वो लोग थे जिन्होंने आज तक कोई जुर्म नहीं किया था। ये लोग वाइट, मेल और एक ही एज ग्रुप के थे और स्टूडेंट्स थे। इन 24 लोगों को रैंडमली ग्रुप में बांट दिया गया। पहला ग्रुप 10 कैदियों का था, दूसरा 11 गार्ड्स का और तीसरा ऑल्टरनेटिव्स यानी मुतबादिल का। इस जेल के 3 हिस्से थे जिसमें से एक काल कोठरी थी। 8 अगस्त 1971 को जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, इन कैदियों को रियल पुलिस ने इनके घर से अरेस्ट किया। जिस तरह मुजरिमों को पुलिस हथकड़ियां लगाकर अरेस्ट करती है, इसी तरह इनके साथ भी किया गया। इनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए और प्रिजन में जाने से पहले इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग यूनिवर्सिटी की बेसमेंट में हैं। हर कैदी को इसके नाम के बजाय एक नंबर दे दिया गया और उनका यूनिफॉर्म भी था। दूसरी तरफ गार्ड्स का मिलिट्री यूनिफॉर्म था जिसमें सन ग्लासेस थी कि गार्ड्स और कैदियों के दरमियान कोई आई कांटेक्ट ना हो सके। ज़म्बार्डो खुद इस एक्सपेरिमेंट में प्रिजन सुपरिंटेंडेंट और दूसरा रिसर्चर डेविड प्रिजन वार्डन था। इस तजर्बे में कोई खास रूल्स नहीं बनाए गए थे। अब पहली ही रात गार्ड्स के पास पावर आ जाने के बाद इनका बर्ताव कैसे तब्दील हुआ। इन्होंने कैदियों को रात 2:30 बजे सीटी बजाकर उठा दिया और पुशअप्स करवाए। एक कैदी दूसरे कैदी से बात नहीं कर सकता था। जिसने ना किया उनको मारा गया। अगली सुबह कैदियों और गार्ड्स के दरमियान बाकायदा एक झगड़ा शुरू हो गया। कैदियों ने अपनी जेल को मैट्रेस लगाकर बंद कर दिया ताकि गार्ड्स इसको खोल ना सकें। इसकी सजा में कैदियों पर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे किया गया। अभी एक ही रात में ये लोग सब अपने बर्ताव में तब्दीली ला चुके थे। हालांकि सबको ये पता था कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। गार्ड्स अब गैर इंसानी तौर पर कैदियों को टॉर्चर करने लगे। इनसे बगैर ग्लव्स पहने टॉयलेट साफ करवाए जाते। इनको बाथरूम जाने पर पाबंदी लगा दी गई। हर कैदी के लिए एक बकेट रख दी गई और इस खलाजत की वजह से वो कैदी सो भी ना सकते। कैदियों को जमीन पर सुलाया जाता और सोए हुए बार बार उठा दिया जाता। अभी 30 घंटे ही गुजरे थे कि कैदी नंबर 8612 की बस हो गई। इसकी मेंटल कंडीशन खराब होने लगी। ज़म्बार्डो ने इसको याद करवाया कि वो एक्सपेरिमेंट खत्म होने तक नहीं जा सकता। ज़म्बार्डो अब एक रिसर्चर से ज्यादा प्रिजन सुपरिंटेंडेंट की तरह सोचने लगा था। इस कैदी की हालत बदतरीन हो गई। वो कभी जिंदगी में इतनी जोर से नहीं चीखा था, यहाँ तक कि उसने प्रिजन से भागने की भी कोशिश की। ज़म्बार्डो ने बाद में इसकी हालत को देखते हुए इसको एक्सपेरिमेंट से फारिग कर दिया। कैदियों के दरमियान भी अब इख्तलाफ होने शुरू हो गए। जो कैदी गार्ड्स की बात मानते, गार्ड्स इनसे खुश होकर अच्छा बर्ताव करते। यहाँ भी डिक्टेटरशिप शुरू हो गई, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ज़म्बार्डो एक प्रीस्ट को भी जेल में लेकर आया। कैदी नंबर 819 की हालत अब खराब होने लगी। वो ज़ारो कतार रोने लगा। इसने एहतजाज शुरू कर दिया और जेल में किसी किस्म का काम करने से भी इनकार कर दिया। ज़म्बार्डो ने इसको भी याद दिलाया कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, तो वो एक बच्चे की तरह रोते हुए चुप हो गया। बाहर गार्ड्स के कहने पर कैदी नंबर 819 पर बाकी कैदियों को हंसने का कहा गया। वो बार बार बोलते, तुमने बहुत बुरी हरकत की है। इसको काल कोठरी में बंद कर दिया गया और इसने वहाँ भूख हड़ताल शुरू कर दी। 4 से 5 मजीद कैदियों की हालत खराब होने लगी। इनको लगा कि ये बुरा ख्वाब है जिसमें वो फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इन कैदियों के पाँव में भी हर वक्त जंजीरें बंधी रहती। छठे रोज एक PhD स्कॉलर क्रिस्टीना कैदियों का इंटरव्यू लेने के लिए मॉक प्रिजन में आई और इसने देखा कि वहाँ कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है जो खुद एक स्टूडेंट्स थे। ये एक्सपेरिमेंट तमाम इखलाकी हदूद से गुजर चुका था। ज़म्बार्डो ने इसकी बात मान ली और इस एक्सपेरिमेंट का इख्तिताम कर दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट आज भी तनकीद से गुजर रहा है और काफी साइंटिस्ट ने इसको बेसलेस और वक्त का ज़िया कहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अपने और दूसरों के लिए अच्छा सोचें।